अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फ़ितर की छुट्टियाँ चल रही है। इन दिनों में अमूमी तौर पर आम तौर पर देखा जाता है कि नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सैर व तफरीह के लिए पार्कों का रुख करते हैं, इसी तरह झीलों का रुख करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात की तरफ जाते हैं। तो मैं उन तमाम हज़रात की खिदमत में इंतहाई मुअद्दिबाना और आजिज़ाना एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता सब मैं अपने एक अज़ीज़ की इयादत के लिए अस्पताल गया, वहाँ जाना हुआ। वहाँ जब मैं इमरजेंसी वार्ड में गया तो मैंने वहाँ एक अजीब व गरीब मंज़र देखा। वहाँ मैंने अक्सर व बेशतर नौजवानों को और जो छोटे छोटे बच्चे हैं मैंने उनको देखा। किसी का सर फटा हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का टांग टूटा हुआ है, किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का कमर टूटा हुआ है। वहाँ एक डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा इतना रश क्यों है और ये अक्सर व बेशतर नौजवान क्यों है? तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा, मौलवी साहब इसकी वजह यह है चूँकि ईद उल फ़ितर की छुट्टियाँ चल रही है और अक्सर व बेशतर नौजवान वो पार्कों का रुख करते हैं। मेरे अज़ीज़ नौजवानों, हम आपको इस चीज़ से मना नहीं करते हैं कि आप पार्कों में न जाए। आप अपने दोस्तों अहबाब के साथ पार्कों का रुख करना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं। आप सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, आप ज़रूर जाएं। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आप ज़रूर जाएं। आप कहीं नहाने के लिए चले जाते हैं, आप ज़रूर चले जाएं। लेकिन मेरे अज़ीज़ नौजवानों, एक बात को ज़रूर अपने जहन में रखें, याद रखें, आपकी ज़िंदगी इतनी आबस नहीं है, आपकी ज़िंदगी इतनी बेकार नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर जुल्म न करें, आप अपने वालिदैन के ऊपर जुल्म न करें, आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी रहम खाएं, आप अपने वालिदैन की ज़िंदगी के ऊपर भी रहम खाएं। वो आपको कुछ देखना चाहते हैं, वो आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं फरमाया है, बल्कि किसी मकसद के लिए अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा फरमाया है। इसलिए मैं आपसे दो बातें करूँगा। एक बात ये अपने जहन में रखें, जब आप घूमने के लिए जाते हैं सबसे पहली बात यह है आप नमाज़ों का ज़रूर एहतिमाम करें। दूसरी और अहम बात वो ये है कि हमारे नौजवान, जब उस डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि नौजवान जब मोटरसाइकिलों पर घूमने के लिए चले जाते हैं तो वो वन व्हीलिंग करते हैं, अजीब व गरीब अंदाज से मोटरसाइकिल चलाते हैं। इस वजह से अक्सर व बेशतर ये हादसात पेश आते हैं जिसकी वजह से किसी का सर फट जाता है, किसी का बाजू टूट जाता है, किसी का टांग टूट जाता है। इसलिए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने नौजवानों की खिदमत में इंतहाई आजिज़ी के साथ मैं इल्तिमास करूँगा कि मेरे अज़ीज़ नौजवानों, आप मोटरसाइकिल की सवारी ज़रूर करें, आप मोटरसाइकिल ज़रूर चलाएँ, इन आहिस्ता चलाएँ। आप अपनी ज़िंदगी पर रहम करें, आप अपने आप को वन व्हीलिंग से बचाएँ। इसमें जहाँ इन नौजवानों की गलती है वहाँ हम वालिदैन की भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं इन वालिदैन की खिदमत में भी गुजारिश करूँगा, इस ईद के मौके पर आप भी अपने बच्चों पर नज़र रखें, आप भी अपने औलाद पर नज़र रखें। कहीं वो मोटरसाइकिल चलाते हुए आप मोटरसाइकिल ख़रीद कर मोहब्बत में उनको ज़रूर देते हैं, लेकिन देने के बाद आप उन पर नज़र भी रखें कि वो इस मोटरसाइकिल को किस अंदाज में चलाते हैं। कहीं वन व्हीलिंग तो नहीं करते, कहीं वो मुकाबलों में रेस में तो नहीं जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ज़िंदगियां जब चली जाए आप उस वक्त अफसोस करें। याद रखें, उस वक्त अफसोस काम नहीं आएगा। इसलिए उस अफसोस से पहले आप उन पर नज़र ज़रूर रखें, आप उनको एहतियात करने का ज़रूर कहें। अगर वो एहतियात नहीं करते, आप उन पर नज़र रखते हैं, उसके बाद भी वो इससे बाज नहीं आते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा अब उनको मोटरसाइकिल ही ना दे। अगर देते हैं तो उन पर ज़रूर नज़र रखें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही चले जाए, वो इस अंदाज से दुनिया से चले जाए या वो माजूर होकर, लाचार और बेबस होकर आपके सामने सारी ज़िंदगी बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर वो मजबूर हो जाए। इसलिए मैं इन तमाम वालिदैन की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप ईद के मौके पर इन छुट्टियों में अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें। और मैं नौजवानों से आखिर में एक मरतबा फिर कहूँगा, फिर गुजारिश करूँगा, आप भी अपनी ज़िंदगी पर रहम करें, अपने वालिदैन की ज़िंदगी पर रहम करें। अब जब सैर व तफरीह के लिए जाते हैं मोटरसाइकिलों पर, खुसूसी तौर पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आहिस्ता चलाएं, आप वन व्हीलिंग से परहेज़ करें, आप रेस लगाने से परहेज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ।